जब बात एक वायरलेस ओवर द एयर हेडसेट की होती है तो 5 ऐसे पहलू हैं जिन पर मैं बहुत ध्यान देता हूं, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। और ये वही पहलू हैं जिन्हें आधार बनाकर मैं अपने लिए किसी भी हेडसेट का चुनाव करता हूं। मैं आपको इन 5 पहलुओं के बारे में बताऊंगा और वो भी उनके महत्व के क्रम के आधार पर। जो पहलू होगा वो मेरे लिए कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये जो 5 पहलू हैं उनमें सबसे पहले आता है नॉइज़ कैंसलेशन, दूसरे नंबर पर ऑडियो क्वालिटी, तीसरे नंबर पे जो ओवरऑल कंफर्ट एक हेडसेट से मिलता है वो, चौथे नंबर पे बैटरी बैकअप और 5वें नंबर पे लुक एंड फील। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये पाँचों के पाँचों पहलू एक हेडसेट में मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं इसका चुनाव नहीं करूँगा, या फिर आपको किसी ऐसे हेडफोन का चुनाव नहीं करना है जिसमें 5 पहलू ना हो। इसका मतलब यह है कि ये वो 5 पहलू हैं जो अगर किसी हेडसेट में आपको मिलते हैं तो वो हेडसेट आपके लिए सबसे अच्छा हेडसेट हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले आता है नॉइज़ कैंसलेशन और उसके बाद आता है ऑडियो क्वालिटी। आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि ऑडियो क्वालिटी से पहले नॉइज़ कैंसलेशन कैसे आ सकता है? क्या नॉइज़ कैंसलेशन इतना ज़रूरी है कि अगर ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो वो चल जाएगा? ये सही बात है और उसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक हेडसेट है जिसमें एक बहुत अच्छे दर्जे की ऑडियो क्वालिटी है, फिर चाहे वो लो, मिड, हाई नोट्स, कोई भी नोट्स हों, ये जो हेडसेट है इन्हें प्रॉपर्ली डिलीवर करने में सक्षम है। लेकिन इस हेडसेट में नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, या फिर अगर नॉइज़ कैंसलेशन है तो वो उतना पावरफुल या इफ़ेक्टिव नहीं है कि उसके प्रभाव को आप महसूस कर सको। तो होगा क्या, होगा ये कि जब भी आप एक नॉइज़ी एनवायरनमेंट में हो, अगर आप वहाँ पे अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हो तो वहाँ पे होगा ये कि जो हेडसेट है वो तो प्रॉपर्ली जो म्यूज़िक क्वालिटी है, जो ऑडियो क्वालिटी है उसे डिलीवर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उस हाई फिडेलिटी साउंड को जो वो हेडसेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, उसे आप पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाओगे अपने बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से। तो ये वो कारण है जो नॉइज़ कैंसलेशन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। और ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। अगर आपने कोई एक नॉइज़ कैंसलेशन वाला, एक प्रॉपर नॉइज़ कैंसलेशन वाला हेडसेट यूज़ किया है तो आपको एक नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडसेट से मिलने वाली जो ऑडियो है और एक बिना नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडसेट से मिलने वाली जो ऑडियो है, उन दोनों में जो फ़र्क है वो आपको समझ में आ जाएगा। जब एक प्रॉपर नॉइज़ कैंसलेशन, प्रॉपर से मतलब एक इफ़ेक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन अगर एक हेडसेट में है और मान लीजिए कि उसकी जो ऑडियो डिलीवरी है, जो ऑडियो क्वालिटी है वो उतनी ऑसम नहीं है, वो उतनी प्रॉपर नहीं है जितनी कि एक दूसरे हेडसेट की है जिसमें एक नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, लेकिन इसमें ऑडियो क्वालिटी जो है वो बहुत हाई लेवल की है, हाई फिडेलिटी ऑडियो वो हेडसेट डिलीवर करता है। उस कंडीशन में भी एक प्रॉपर इफ़ेक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन होने का मतलब ये है कि जितना भी बैकग्राउंड नॉइज़ है उस हेडसेट में वो बैकग्राउंड नॉइज़ प्रवेश नहीं कर सकता। जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो उस पूरे बैकग्राउंड नॉइज़ को, अगर 100% नहीं है तो अप टू 99% उस बैकग्राउंड नॉइज़ को कट ऑफ कर देगा। और जब बैकग्राउंड नॉइज़ आपके कानों में नहीं जाएगा तो उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि फिर एक अगर एवरेज क्वालिटी की ऑडियो भी अगर उस हेडसेट से आपके कानों में पहुंच रही है तो उसका भी पूरा मज़ा आप ले पाओगे। उसमें जो लो, मिड, हाई नोट्स हैं उनको आप प्रॉपर्ली फील कर पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे। और जो एक म्यूज़िक में जितने भी डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो प्ले करते हैं और एक गाने को पूरा करते हैं, उन सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को आप इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो एक इफ़ेक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन किसी भी हेडसेट के लिए कितना ज़रूरी है ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी। एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी डिलीवर करने के लिए जो 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें से एक है एक लेटेस्ट प्रोसेसर, दूसरा है जितने बड़े मिलीमीटर ड्राइवर्स उसमें हों उतनी ही बेहतर साउंड आपको मिलेगी, और तीसरा जितना कि कुशनिंग एक हेडसेट में हो, जितनी बेटर कुशनिंग होगी उतना ही बेहतर आप म्यूज़िक को एक्सपीरियंस कर पाओगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ओवरऑल कंफर्ट। अब यहाँ पे भी आप अपना एक पॉइंट रख सकते हो कि मैं कंफर्ट को बैटरी बैकअप से पहले क्यों रख रहा हूँ। बैटरी बैकअप को, जिसको मैंने चौथे नंबर पर कहा है, उससे पहले मैं कंफर्ट को क्यों रख रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की पीढ़ी के जो हेडसेट हैं उनसे मिलने वाला जो एवरेज जो बैटरी बैकअप है वो लगभग 15 घंटे से लेके 25 घंटे के बीच में है। और ये जो बैटरी बैकअप है ये नॉइज़ कैंसलेशन के साथ है। अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन को टर्न ऑफ कर देते हो या फिर किसी हेडसेट में नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है तो ये जो बैटरी बैकअप है ये लगभग 25 से 35 घंटे के बीच पहुंच जाता है। और जो मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं 1 घंटे से ज़्यादा म्यूज़िक कभी किसी एक दिन में सुनता नहीं हूँ,
और अगर आप हार्डकोर म्यूजिक लिसनर हो या वीडियो वॉचर्स हो, उसके बावजूद भी मुझे लगता नहीं कि आप एक दिन में 5 से 6 घंटे से ज़्यादा म्यूजिक सुनना चाहोगे या उससे ज़्यादा वीडियो देखना चाहोगे अपने किसी भी गैजेट पे। तो जैसा मैंने कहा कि नॉइज़ कैंसलेशन के साथ 15 से 25 घंटे का बैकअप आपको मिलता है, और बिना नॉइज़ कैंसलेशन के ये जो बैटरी बैकअप है ये 25 से 35 घंटे के बीच चला जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बैटरी किसी भी तरह से कंसर्न है। हाँ, जैसा मैंने कहा कि मैंने तीसरे नंबर पर कंफर्ट को पहले रखा है, तो उसका जो एकमात्र कारण है वो ये है कि जब आप एक लंबे समय के लिए म्यूजिक सुनना चाहते हो या फिर वीडियोस वॉच करना चाहते हो, तो वहाँ ये ज़रूरी है कि हेडसेट जितने लाइट वेट हों और उनमें जो कुशनिंग है वो जितनी हाई क्वालिटी होगी, उतने ही ज़्यादा लंबे समय के लिए आप बिना थके, बिना एक हेडसेट के वेट को महसूस किए जो भी आपका म्यूज़िक एक्सपीरियंस है, फिर चाहे आप म्यूज़िक सुन रहे हो या फिर आप वीडियोस वॉच कर रहे हो, उस एक्सपीरियंस को आप एंजॉय कर पाओगे। तो कंफर्ट इसीलिए बैटरी से पहले आता है, क्योंकि बैटरी जैसा मैंने कहा कंसर्न नहीं है। कम से कम अब की आज की जो पीढ़ी के हेडसेट है उनमें जो बैटरी जो बैकअप है वो बहुत औसम है, उसमें किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे नंबर पर जैसा मैंने कहा बैटरी बैकअप, और जैसा मैंने इस बारे में बताया कि नॉइज़ कैंसलेशन वाले जो हेडसेट हैं उसमें जो ये बैटरी बैकअप आपको मिलेगा वो 15 से 25 घंटे के बीच मिलेगा। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोसेसर कितना अप टू डेट है, तो उस हिसाब से जो बैटरी कंजप्शन है और कितनी बैटरी एक हेडसेट में दी गई है, उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो बैटरी कंजप्शन है नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडसेट में 15 से 25 घंटे के बीच जाएगा। बिना नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडसेट में, या फिर अगर किसी हेडसेट में नॉइज़ कैंसलेशन दिया हुआ है और आपने उसे टर्न ऑफ किया हुआ है, तो वहाँ पे ये जो बैटरी बैकअप है आपको 25 से 35 घंटे के बीच मिल जाएगा। तो ये एक कारण है कि मैंने बैटरी बैकअप को चौथे नंबर पर कहा है। और जो अंतिम जो फैक्टर है, जो पहलू है जिस पर मैं काफ़ी ध्यान देता हूँ, वो है लुक एंड फील। मैं मानता हूँ कि लुक एंड फील एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके ना होने पे हम एक हेडसेट को नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन अगर ये फैक्टर है, अगर एक हेडसेट आपको अपनी पसंद के कलर में मिलता है और एक ऐसी डिज़ाइन में मिलता है जो मॉडर्न दिखे, अल्ट्रा सीक हो, एक खूबसूरत डिज़ाइन हो, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप उसे इग्नोर करना चाहोगे। अगर ये एक पांचवा पहलू भी आपको बाकी 4 पहलुओं के साथ मिलता है, तो आप मोस्ट डेफिनेटली उस पहलू को भी कंसीडर करोगे। तो ये वो 5 पहलू हैं जिन्हें मैं हमेशा अपने ध्यान में रखता हूँ जब भी मुझे एक वायरलेस हेडसेट का चुनाव करना होता है, ख़ासतौर से ओवर द एयर हेडसेट का। आज मैं हेडसेट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एयरपॉड मैक्स के बारे में, जिसे एप्पल ने पिछले साल 8 दिसंबर को अपनी पूरी जो प्रोडक्ट लाइनअप है उसमें एक नए प्रोडक्ट के रूप में ऐड किया। नए प्रोडक्ट के रूप में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ओवर द ईयर हेडसेट हैं, जो वायरलेस हेडसेट हैं, इस कैटेगरी में एप्पल ने इन हेडसेट से पहले कभी भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। हाँ, बीट्स एक जो कंपनी है जिसके हेडसेट ओवर द ईयर हेडसेट और वायरलेस हेडसेट काफ़ी समय से मार्केट में आते रहे हैं, जिसका एप्पल ने 2014 में टेक ओवर किया था, वो कंपनी ज़रूर हेडसेट बनाती रही है। और कंपटीशन में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि सोनी है, बोस है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टॉप नॉच ओवर द ईयर वायरलेस हेडसेट बनाती हैं। लेकिन एप्पल के लिए एयरपॉड मैक्स पहले इस कैटेगरी में लॉन्च किए गए पहले प्रोडक्ट है जो एप्पल ने इस कैटेगरी में लॉन्च किया है। तो एयरपॉड मैक्स में क्या खास है, प्राइस वाइज, फीचर वाइज, ये कंपटीशन में कहाँ खड़े होते हैं और किस तरह से कॉम्पिटिशन अलग है, इन सब के बारे में मैं आपको अब इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो जैसा मैंने बताया कि एयरपॉड मैक्स इस कैटेगरी में ओवर द ईयर वायरलेस हेडसेट की जो एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी में एप्पल के लिए ये एक पहला प्रोडक्ट है और उनके पोर्टफोलियो में एक नया प्रोडक्ट है। 2 पहलू हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे इन एयरपॉड मैक्स के बारे में। कैसे ये दोनों पहलू एयरपॉड मैक्स को कंपटीशन के कंपैरिजन में अलग दिखाते हैं और कहाँ पर जो एयरपॉड मैक्स हैं कंपटीशन का कंपैरिजन में खड़े होते हैं। पहला है प्राइस। एयरपॉड मैक्स का जो प्राइस इंडिया में लिस्टेड है एप्पल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है 59,900 रुपीज़, यानी कि 59,900 रुपये, जो कि लगभग 100 रुपये कम है 4,500 रुपये से। तो एक चीज़ जो सबसे पहले आपके ध्यान में आएगी वो है कि एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हो, हर नया लॉन्च होने वाला प्रोडक्ट
प्राइसी होता है, बहुत ज़्यादा प्राइसी होता है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एयरपॉड मैक्स के लॉन्च से पहले अभी तक जो फ्लैगशिप सबसे ज़्यादा कटिंग एज ओवर द एयर हेडसेट अगर कोई रहे हैं तो वह है सोनी 1000 XM4 और उसके बाद बोस 700 हेडसेट। बोस 700 की जो कॉस्ट है इंडिया में वो लगभग 31,500 के आसपास है और जो सोनी 1000 XM4 जो हेडसेट हैं जो पूरी तरह से कटिंग एज और क्लास लीडिंग हेडसेट हैं उनका जो प्राइस है वो है 24,990 रुपये। तो आप समझ सकते हो कि अगर सोनी जो कि अब तक क्लास लीडिंग हेडसेट बनाती रही है और जैसा मैंने भी आपको बताया कि सोनी 1000 XM4 जो हेडसेट ने क्लास लीडिंग रहे हैं एयरपॉड मैक्स के लॉन्च से पहले तक और उनका जो प्राइस है वो 24,990 रुपये है और एयरपॉड मैक्स का जो प्राइस है वो 59,900 रुपये यानी कि 60,000 रुपये है। तो जो एयरपॉड मैक्स का जो प्राइस है वो सोनी 1000 XM4 से लगभग 2 गुने से भी 10,000 ज़्यादा है। तो आप सोच रहे हो कि अगर एयरपॉड मैक्स का प्राइस अगर इतना है तो निश्चित रूप से उनमें कुछ ऐसा खास होगा। तो इस खास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फीचर्स के मामले में जो एयरपॉड मैक्स में आपको मिलेगा वो है अडेप्टिव EQ, नॉइज़ कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड और स्पेशल ऑडियो। ये 4 चीज़ें आपको एयरपॉड मैक्स में मिलेंगी और इन चारों फीचर्स को डिलीवर करने के लिए एयरपॉड मैक्स में आपको 40 मिलीमीटर के 40 मिलीमीटर के ड्राइवर्स एप्पल ने दिए हैं H1 माइक्रोचिप के साथ। अब अगर आप इन चारों फीचर्स को अलग अलग स्टडी करें तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि नॉइज़ कैंसलेशन मेरे लिए सबसे पहले आता है किसी भी वायरलेस ओवर द एयर हेडसेट में या फिर जो इन ईयर हेडसेट होते हैं उनमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एयरपॉड मैक्स से पहले और अभी तक इवन कि एयरपॉड मैक्स के लॉन्च होने के बावजूद भी सोनी 1000 XM4 मेरे अब तक के सबसे ज़्यादा पसंदीदा हेडसेट रहे हैं और उसके पीछे कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि इनमें आपको क्लास लीडिंग नॉइज़ कैंसलेशन मिलता है, हाई फिडेलिटी ऑडियो आपको मिलती है, अल्ट्रा लाइट हैं, अल्ट्रा कंफर्टेबल हैं, लुक एंड फील में बहुत मॉडर्न दिखते हैं। तो जिस प्राइस रेंज पर सोनी 1000 हेडसेट अवेलेबल हैं और जो क्लास लीडिंग फीचर्स आपको इसमें मिलती हैं वो इसे अपने ही तरह का एकमात्र हेडसेट इस कैटेगरी में बनाती है। अब अगर मैं ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस की बात करूं जो एप्पल एयरपॉड मैक्स से मिलता है तो मैं आपको बता सकता हूं कि जैसा मैंने कहा कि इसका प्राइस जो है वो जो कंपटीशन में सबसे अच्छे मिलने वाले हेडसेट से 2 गुने से भी लगभग 10,000 ज़्यादा है। तो आप उम्मीद करते हो कि कुछ तो ऐसा मैजिकल होना चाहिए इन हेडसेट में जो इन्हें बिल्कुल ही एक अलग ही डायमेंशन में ले जाए। तो उतना मैजिकल आपको एयरपॉड मैक्स में नहीं मिलेगा। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इस तरह की परफॉर्मेंस आउट ऑफ द रूफ वाली परफॉर्मेंस या एक प्रो ग्रेड वाली परफॉर्मेंस आपको इन हेडसेट से नहीं मिलेगी। बट हाँ, जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो टॉप नॉच होगी, क्लास लीडिंग होगी ऑलमोस्ट। और अगर आप सोनी 1000 XM से कंपेयर करें तो जो ऑडियो परफॉर्मेंस है फिर चाहे वो नॉइज़ कैंसलेशन हो, ट्रांसपेरेंसी मोड हो या फिर जो एप्पल की प्रोप्राइटरी स्पेशल ऑडियो है वो हो, इन तीनों ही चीज़ों में आपने देखा होगा एयरपॉड प्रो में जो कि इन ईयर हेडफोन्स हैं किस तरह से एप्पल कंपटीशन को बीट करता है। वैसा ही कुछ आपको एयरपॉड मैक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। उनका ट्रांसपेरेंसी मोड फेमस है एक नेचुरल साउंड देने के लिए। आप जब भी अपनी आवाज़ को ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करने के बाद सुनते हो तो वो बड़ी नेचुरल साउंड करती है। ये एक स्पेशलिटी रही है एप्पल की सॉफ्टवेयर्स के बारे में। वैसा ट्रांसपेरेंसी एक्सपीरियंस आपको दूसरे हेडसेट से नहीं मिलता जिस लेवल का ट्रांसपेरेंसी एक्सपीरियंस आपको एप्पल से मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्लास लीडिंग ट्रांसपेरेंसी एक्सपीरियंस मिलेगा इन एयरपॉड मैक्स में ऑलमोस्ट एट पार। अगर आप सोनी 1000 XM4 से कंपेयर करें तो उसी लेवल का नॉइज़ कैंसलेशन आपको मिलेगा एयरपॉड मैक्स में। इसके साथ जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी ऑलमोस्ट उसी लेवल की है जो आपको सोनी 1000 XM4 से मिलेगी, अगर उससे बेहतर नहीं है तो जहाँ तक बात नॉइज़ कैंसलेशन की है, ट्रांसपेरेंसी मोड से मिलने वाली जो सराउंडिंग साउंड की है या फिर हाई क्वालिटी ऑडियो फिडेलिटी की है, वो सारी चीज़ें आपको एयरपॉड मैक्स से मिलेंगी। प्लस इसके साथ जो यूनिक चीज़ आपको मिलेगी वो है एप्पल की अपनी स्पेशल ऑडियो जो एक ऑलमोस्ट 3D सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस आपको देता है। सोनी ने इसी तरह का कुछ एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है जिसे सोनी कहता है 360 डिग्री
रियलिटी ऑडियो, ये एक उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल एप्पल की तरह। जैसे एप्पल इस साउंड इफेक्ट को स्पेशल ऑडियो के नाम से एडवर्टाइज करते हैं, वैसा ही सोनी अपने स्पेशल साउंड इफेक्ट को 360 रियलिटी ऑडियो के नाम से देते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात आपके जानने के लिए है वो ये है कि ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज़, एप्पल और सोनी की जो स्पेशल ऑडियो टेक्नोलॉजीज़ है, ये दोनों ही अभी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, ये अभी भी एक डेवलपमेंट फेज से गुजर रही हैं। और ये कारण है कि बहुत ज़्यादा इनका जो यूज़ है वो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक सॉन्ग्स हों या फिर वीडियोस हों, वो इन स्पेशल ऑडियो इफ़ेक्ट्स या फिर 360 रियलिटी ऑडियो को ध्यान में रख के नहीं बनाए जा रहे हैं अभी भी। तो इनके मैच्योर होने में और इनको सपोर्ट करने वाले जो म्यूज़िक फाइल्स हैं या वीडियो प्रोडक्ट्स हैं या गेम्स हैं, उनको भी आने में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजीज़ देने वाली कोई कंपनियां हैं तो वो ये दो कंपनियां ही हैं, एप्पल और सोनी। ये दो दिग्गज ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह की हाई क्वालिटी स्टूडियो लेवल की सराउंड साउंड एक्सपीरियंस आपको दे सकती है। एयरपॉड मैक्स की डिज़ाइन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एयरपॉड मैक्स में अगर कोई एक चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है उनके पूरी तरह से रिमूवेबल मेमोरी फोम कुशन्स। आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने हेडसेट्स को, अगर उनमें कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती तो उन्हें एक लंबे समय तक यूज़ करते रहते हैं, और नतीजा ये होता है कि काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते रहने की वजह से जो मेमोरी फोम होता है, जो कुशन्स होते हैं, वो कभी कभी गल जाते हैं या फट जाते हैं या उनमें दरारें आ जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम उन जो कुशन्स होते हैं उन्हें चेंज नहीं कर पाते, हमें एक नया हेडफोन ही लेना पड़ता है अगर हम उसके लिए तैयार हो तो। लेकिन एप्पल एयरपॉड मैक्स में जो अच्छी बात है वो ये है कि क्योंकि ये स्टील का बना है तो ड्यूरेबल है, एक लंबे समय तक आप एयरपॉड मैक्स को यूज़ कर सकते हो। और उस ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए शायद एक एप्पल का कॉन्शियस डिसीजन रहा है कि जो उसके कुशन जो हैं वो पूरी तरह से रिमूवेबल हैं। अगर वो फट जाते हैं, गल जाते हैं, तो आप उन्हें बड़ी सरलता से हटा सकते हो और नए जो कुशन है वो आप ऑर्डर कर सकते हो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफ कोर्स ये एक इनडायरेक्ट एक अनदर सोर्स है एप्पल के लिए कमाई करने का। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि जो मेमोरी फोम जो कुशन्स हैं ये डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। तो अगर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई करना है तो वो भी आप कर सकते हो कि हेडसेट का जो डिफ़ॉल्ट कलर है उसके साथ अगर आप डिफरेंट कलर के कुशन्स अगर आप एयरपॉड मैक्स में यूज़ करना चाहते हो तो वो कॉम्बिनेशन ट्राई करने का भी आपको एक मौका मिल जाता है इन रिमूवेबल मेमोरी फोम कुशन के साथ। तो यही सब कुछ है इस वीडियो में जो मुझे आपको बताना था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करना, और अगर आप नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।